क्या कहेंगे मैडम? यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक धरने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने हमें बंद कर दिया, डिटेन कर दिया। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए न्याय के लिए हम लोग सड़क पे उतरे थे, लेकिन लगातार देख रहे हैं पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना देने आए थे। बहन को जल्दी से दिल्ली रेफर किया जाए, तो घर बार पे दबाव न बना जाए, उनको सीबीआई जांच की जाए और योगी आदित्यनाथ पर खुद जाए। योगी सरकार का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारी डिमांड ये है कि जो हमारी तीसरी बहन है उसको तुरंत दिल्ली एम्स रेफर किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ना कि योगी सरकार के दबाव में उन पर पारिवारिक प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। इलाज के लिए कहा योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए हाथ रखने भी किया था उन्होंने, हाथ रखने भी किया था। ऐसी सरकार को तो अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। इस सरकार में ना तो महिलाओं के लिए सुरक्षा है, देख रहे हैं दलित महिला के साथ रेप हो जाता है, किसी दलित महिला के साथ तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और परिवार की मदद करनी चाहिए। योगी मस्ट बी रिजाइन, योगी मस्ट बी रिजाइन, योगी मस्ट बी रिजाइन। उत्तर प्रदेश में योगी को रिजाइन करके तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दलितों और मुसलमानों में बढ़ते अत्याचार को देखते हुए योगी सरकार जुल्म कर रही है, दलितों पर जुल्म कर रही है, मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है उत्तर प्रदेश भवन में दिल्ली के जो है लोग प्रदर्शन करने आए हैं। साफ तौर पर इनकी मांग है जो उन्नाव में जो घटना घटी है कल उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, जो 3 बालिकाएं जो दलित महिलाओं के साथ जो हो रहा है और लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं को, उसके खिलाफ जो है लोग प्रदर्शन करने उत्तर प्रदेश भवन पहुंचे हैं और साफ तौर पर का मार्च यही कह रहा है कि कोई रोक टोक नहीं है, पूरी इम्यूनिटी के साथ सिलेक्शन दिया जाता है कातिलों को, हत्यारों को, और उनपे कोई केस नहीं होता है। लगातार यूपी पुलिस और यूपी सरकार का जो रवैया है वो उदासीन है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। डिटेन करने की कोशिश की जाती है, जब भी आवाज उठाई जाती है, जब भी आंदोलन होते हैं तो ये सरकार आंदोलन को दबाने के लिए जरूर आ जाती है। लेकिन जब महिलाओं पे हिंसा बढ़ती है, महिलाएं जब न्याय करने के लिए इन्हीं पुलिस वालों के पास जाती है तो पुलिस स्टेशन में बलात्कार हो जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सीएम योगी जो है वो ब्राह्मणवादी सरकार है, वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना चाहती है। महिलाओं पे लगातार हिंसा बढ़ी है, दलितों पे हिंसा बढ़ी, उसका जिम्मेदार कौन है? या आप 70 साल बाद हम बोलते हैं हमारा देश आजाद है, हर 3 मिनट में एक दलित महिला के साथ रेप हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो लगता नहीं देश आजाद है? कितना बड़ा है ये बताइए। बिल्कुल भी नहीं है, आजाद नहीं है, बिल्कुल भी देश आजाद नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। लगातार देखने को मिलता है हर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और रेप जैसी घटना मिलती है। तो ये कहाँ से नजर आता है? हम हमेशा जो न्याय के लिए आते हैं हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं, हम बड़ा कार्यक्रम इसके ऊपर करेंगे। न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ में इतना अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, इनका प्रयोगशाला हो गया है कि दलितों को इतना दबा दो, इतना दबा दो, इतना दबा दो कि इनके अंदर चेतना मर जाए, ये दब जाए, ये अपनी आवाज़ न बुलंद कर सके। यहाँ कुछ नौजवानों ने कॉल दिया था और उनके बुलाने पर भी आया हूँ, लेकिन वो नौजवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और हिरासत में ले लिए गए हैं। और उन्नाव की जो घटना कल हुई है, 2 लड़कियां मृत पाई गईं और तीसरी जिंदगी और मौत से जूझ रही है और उनके परिवार वालों को पुलिस के कस्टडी में ले लिया गया है। परिवार के लोगों तक किसी का एक्सेस नहीं है, किसी का पहुंच नहीं है। हमारी सीधी मांग ये है कि जो डेड बॉडी है संभवतः जलाया नहीं गया, और कल से हमारी मांग है कि जो पोस्टमार्टम किया गया है वहाँ पर उसको फिर से दिल्ली में कराया जाए, कैमरे के निगरानी में कराया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज भी वहाँ उपस्थित हो। क्योंकि जो पहला हमारा अनुभव रहा हाथरस का, उसमें हमने देखा कि सरकार लिपापोती करती है और संभवतः इसमें भी लिपापोती कर रही है। क्या वजह है कि उनके घर वालों को
या उसके बाप को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रख लिया है, कोई बात नहीं कर पा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जब अगर जहर उन्होंने खाया तो अपने आप को बांधा कैसे है उन्होंने, ये हमारे समझ में नहीं आता, या किसी के समझ में नहीं आया कि लड़कियां अगर जहर से मरी हुई तो बांधा, उनके शरीर को बांधा किसने? मरने वाले तो अपने को शरीर को बांधेंगे नहीं। तो ये पूरा जांच सीबीआई स्तर पर किया जाना चाहिए और डेड बॉडी को तुरंत यहाँ पर ले आकर के फिर से पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। और घर वालों को जो पुलिस के कस्टडी में है उनको मीडिया से बात करने का, या जो राजनीतिक लोग हैं उनको बात करने का पूरा मौका, अवसर दिया जाना चाहिए। इसमें कुछ काला जरूर नज़र आ रहा है और काला ही काला नज़र आ रहा है। और जंगल में 2 लड़कियां मृत मरी हैं और तीसरी अर्धमृत है। तो मैं देखिए, बाद में मुझे खबर लगा उनके कार्यक्रम का नहीं, मैं देखने आया था उनको, कि मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आया था और उनके साथ होता तो मैं भी गिरफ्तारी देता। क्योंकि अब यहाँ पर वो जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो जहाँ जहाँ भी होता हम जाते हैं। आगे कोई बड़ी कॉल देने का इरादा? बड़ी कॉल आज प्रियंका जी से बात भी हुई है सुबह, और ये बड़ा कॉल का हम जल्दी ही उसकी खुलासा करेंगे हुआ है। और जो लगातार जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार पे सवाल उठा रहे थे, उनका साफ तौर पे यही कहना था जो उन्नाव में हुआ है दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर जल्द से जल्द कड़ी जांच हो और जो अपराधी है उनको सज़ा मिले। वहीं जो एक पीड़िता जो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी से जूझ रही है और इनका मांग था प्रदर्शनकारियों का कि उनको जल्द से जल्द दिल्ली रेफ़र किया जाए, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश के में सही से इलाज हो। क्योंकि जो जिस तरीके से इनका ये भी उदाहरण दिया उन्होंने कि जो हाथरस में हुआ हम नहीं चाहते कि वो दोबारा दोहराया जाए। तो लगातार जो है उत्तर प्रदेश पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से बलात्कार की घटना जो दिन पर दिन बढ़ रही है। तो एक बात लगता है, और ख़ासकर इसमें बात है कि एक समुदाय के लोग जैसे दलित की महिलाओं पे ज़्यादा ही जो है अत्याचार बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहा है। तो इसकी भी मांग थी कि दलित पे जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे उनको बंद किया जाए, मुस्लिमों पे जो अत्याचार है उसको बंद किया जाए। और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। और योगी आदित्यनाथ पे भी सवाल उठे हैं कि इस्तीफा दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे इस पे जो है कड़ी सुरक्षा की जांच के आदेश दे दिए हैं और जो अस्पताल में भर्ती है पीड़िता उसके इलाज के लिए भी कर दिया है कि अच्छे से अच्छी सुविधा दिया जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में ऐसी लगातार घटनाएँ होती रहेगी, कब तक जो बेटियाँ हैं अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसे लड़ती रहेंगी और कब तक सिर्फ प्रदर्शन किया जाएगा न्याय की मांग के लिए। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटी बचाने में विफल है? कई सवाल खड़े कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के पुलिस पर, क्योंकि लगातार ये पहला घटना नहीं है। ये इससे पहले भी एक उन्नाव में जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने भी ऐसी एक रेप का कांड हुआ था। उसके बाद जो है हाथरस का कांड जो है सब जग जाहिर है, सभी को पता है। और आज बिजनौर में भी एक मात्र 8 साल के एक बच्चे का रेप हुआ है। तो रेप की घटना जो है वो रुक नहीं रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है घटनाएं रुक नहीं रही है। तो फिर वही है कि सवालिया निशान जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन पे फिर खड़ा हो गया, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास की ये सरकार है।